हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग राजस्थान में औद्योगिक विकास पर चर्चा कर रहे थे। मैंने काफ़ी कुछ बताया कि औद्योगिक विकास में कौन कौन से उद्योग हैं, क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, और छोटे उद्योगों पर भी हमने प्रकाश डाला। दस्तकारी हैंडीक्राफ्ट उद्योग के बारे में भी देखा। आज हम लोग सहकारी क्षेत्र में कताई मिलें देख रहे हैं। दो मिलें हैं मुख्य रूप से, राजस्थान सहकारी कताई मिल लिमिटेड गुलाबपुरा और दूसरी गंगापुर सहकारी कताई मिल लिमिटेड, और तीसरी और आई है श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल लिमिटेड। तो सहकारी क्षेत्र में 3 प्रकार की वीविंग या कताई मिलें अवस्थित है और सूती वस्त्र की काफ़ी संख्या उद्योगों की थी राजस्थान में, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़्यादा विकास इनका नहीं हो पाया। कई प्रकार की प्रॉब्लम्स से ये जूझ रही हैं। तो हमने देखा है कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इन उद्योगों के समक्ष हैं। सबसे पहले कच्चे माल की कमी। इन उद्योगों को उचित समय पर और उचित कीमतों पर सही कच्चा माल प्राप्त नहीं हो पाता है। इसकी वजह से इनकी जो उत्पादन करने की क्षमता है उसका पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है और मशीनें बेकार पड़ी रहती है, जिससे उत्पादन की लागत भी बढ़ जाती है। दूसरी जो प्रॉब्लम है इनके समक्ष वो है पुरानी मशीनरी। ये जो भी उत्पादन कार्य करते हैं उसमें नवीन मशीनों से कार्य नहीं करते हैं। इनकी जो मशीनरी है, मशीन्स वगैरह हैं, पार्ट्स हैं, वो सब पुराने हैं। इसकी वजह से इनका जो कार्य की गुणवत्ता है वो भी प्रभावित होती है और लागत भी अधिक हो जाती है। इस वजह से इनके सामने बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा में टिकना मुश्किल हो जाता है। तीसरी प्रॉब्लम है शक्ति के साधनों की कमी। जो पावर प्रॉब्लम है वो इनके सामने भी काफ़ी अधिक है। बार बार में विद्युत की कटौती होती है, विद्युत की दरें काफ़ी ऊंची है, समय पर विद्युत की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से इनकी संपूर्ण जो अन्य साधन हैं उनका उपयोग भी इस वजह से नहीं हो पा जाता। न मशीनों का उपयोग हो पाता है, न लेबर का उपयोग होता है। तो इससे क्या होता है, वक्त इनका बेकार हो जाता है और लागत भी बढ़ जाती है। कुछ सामान्य कठिनाइयाँ भी इनको कई बार फेस करनी पड़ती है। जैसे कॉटन है वो उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं आई है, कई बार दक्ष श्रमिकों की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार पानी की प्रॉब्लम होती है, कई बार ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसकी वजह से भी इनके सामने कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और इसलिए इनका जो विकास अपेक्षित दृष्टिकोण से होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। इसी प्रकार से अब हम दूसरा जो उद्योग देख रहे हैं वो है सीमेंट उद्योग। राजस्थान में सीमेंट उद्योग है वो काफ़ी मात्रा में है और काफ़ी सीमेंट की बड़ी इकाइयाँ यहाँ पर है। तो हम देख सकते हैं सीमेंट के दृष्टिकोण से राजस्थान एक लीडिंग स्टेट है और यहाँ पर सीमेंट के लिए जो राजस्थान में खड़िया और चूने के पत्थर दोनों की जो आपूर्ति है वो काफ़ी अधिक है और इसी के कारण यहाँ पर सीमेंट उद्योग का तेज़ी से विकास हो पाया है। 1951 में राजस्थान में 2 बड़े कारखाने थे सीमेंट के, एक लाखेरी में है और दूसरा सवाई माधोपुर में है। लेकिन विडम्बना ये है कि सवाई माधोपुर वाला प्लांट अभी कार्य नहीं कर रहा है और वो बंद हो गया है। और दूसरे जो कई प्लांट्स हैं वो अब बाद में स्थापित किए गए हैं। वो हैं उदयपुर में, निबाहेड़ा में, मोडक में है, ब्यावर में है और कोटक में भी हैं। इसी प्रकार से जोधपुर, नीम का थाना और बांसवाड़ा में भी सीमेंट कारखाने लगे हुए हैं। राजस्थान में अभी करीब 130 मिनी सीमेंट प्लांट भी है और उनकी उत्पादन क्षमता लगभग 8 लाख टन है। तो और साथ में कई अभी निजी क्षेत्र में भी सीमेंट फैक्ट्रियाँ की स्थापित करने का विचार चल रहा है। और दूसरा प्रकार का जो उद्योग है वो नमक उद्योग है। राजस्थान का नमक उद्योग की दृष्टिकोण से भारत में एक विशिष्ट स्थान है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि भारत का जो कुल नमक होता है उसका 90% भाग राजस्थान के द्वारा ही उत्पादित किया जाता है। राजस्थान में आप जानते हैं कि खारे पानी की झीलें हैं, उन पानी की झीलों से नमक तैयार किया जाता है। तो सांबर, डीडवाना और पंचभद्रा झील नमक की प्रमुख उत्पादक झील हैं, जिसके बारे में हमने बताया है। राजकीय लवण स्रोत डीडवाना, राजकीय लवण स्रोत पंचभद्रा। नमक आधारित उद्योग कौन से हैं? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना, राजस्थान सरकार साल्ट वर्क्स डीडवाना, राजस्थान सरकार साल्ट वर्क्स पंचभद्रा। ये नमक उद्योग राजस्थान में है। इसके अतिरिक्त फलोदी, कुचामन, सुजानगढ़, लुणकरणसर व पोखरण की झीलों से भी नमक मिलता है।
तो नमक के दृष्टिकोण से राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान यहाँ है, क्योंकि यहाँ काफ़ी मात्रा में खारे पानी की झीलें हैं जिनसे कि नमक तैयार किया जाता है। इसी प्रकार से देखिए कांच उद्योग के अंतर्गत यहाँ 2 प्रकार के उद्योग है। एक तो धौलपुर ग्लास वर्क्स जो कि निजी क्षेत्र में है, और दूसरा हाईटेक ग्लास फैक्ट्री वो भी धौलपुर में है। और ये हमने देखे हैं कुछ कारखाने। इसी प्रकार से संगमरमर उद्योग भी यहाँ का काफ़ी फेमस है। मकराना की जो खान है वहाँ से निकला जो मार्बल है वो गुणवत्ता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो विश्व में 2nd नंबर पर है। प्रथम स्थान किसका है? इटली का है। अब राजनगर तथा भैंसलाना की जो खाने वहाँ से भी संगमरमर निकलता है। इनको संगमरमर को काटकर टाइल्स और स्लैब्स तैयार किए जाते हैं, और इन पर पॉलिश करने की, इनको अधिक चिकना करने वाले और इनको चीरने वाले भी कई कारखाने राजस्थान में लगे हुए हैं। और ये कारखाने मुख्य रूप से उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद और किशनगढ़ में लगे हुए हैं। पॉलिश्ड स्टोन का उत्पादन भी काफ़ी मात्रा में यहाँ होने लगा है। इसी प्रकार से राजस्थान में ग्रेनाइट उद्योग भी काफ़ी मात्रा में मिल रहे हैं। ग्रेनाइट उद्योगों का विकास हुआ है। ग्रेनाइट ब्लॉक्स, टाइल्स आदि उद्योग लगे हुए हैं। ये उद्योग मुख्य रूप से कहाँ है? शाहपुरा जयपुर के पास है, जालोर, चित्तौड़, किशनगढ़, ब्यावर, उदयपुर और झुंझुनू और नागौर में है। तो ग्रेनाइट उद्योग भी है। इसी प्रकार से घिया पत्थर पाउडर उद्योग भी राजस्थान की दौसा, भीलवाड़ा और उदयपुर में है। यहाँ घिया पत्थर पीसने के कारखाने लगे हुए हैं। ये पाउडर अनेक प्रकार के उद्योगों में काम आता है, और यही नहीं, इसका विदेशों में निर्यात भी किया जाता है। अब्रक की जो ईंट है उसका कारखाना भी भीलवाड़ा में भोपाल माइका के द्वारा स्थापित किया गया है। और आप लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान जिंक स्मेटर कारखाना उदयपुर में देवारी के में स्थापित किया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है। तो मैंने ये बताया आप लोगों को। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का भी राजस्थान में तेज़ी से विकास हो रहा है। भिवाड़ी, जयपुर, जोधपुर और पिलानी में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की कई इकाइयाँ लग गई है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जयपुर, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भिवाड़ी, राजस्थान टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड भिवाड़ी, रीजेंसी प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड भिवाड़ी, ये सब उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और इको का जो टीवी बनाने का कारखाना है वो भी जयपुर में लग गया है। तो इस प्रकार से राजस्थान में कई प्रकार के उद्योग लगे हुए हैं। तो इन सबको देखते हुए हम कह सकते हैं कि राजस्थान में तीव्र औद्योगिक विकास की संभावनाएं हैं। केवल आवश्यकता यह है कि हम उनका विद्रोहन कैसे करें, नए नए उद्योग कैसे स्थापित करें। नए उद्योगों को स्थापित करने से न केवल श्रमिकों को रोजगार मिलेगा, बल्कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था का भी तेज़ी से विकास होगा और राजस्थान एक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो पाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि राजस्थान प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है, भरपूर है। यहाँ पर कृषिजन्य पदार्थ, वन और खनिज, ये तीनों चीज़ काफ़ी मात्रा में हैं। तो हम इन पर आधारित उद्योगों का विकास आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए जो भी बाधाएं हैं वो हमें दूर करनी चाहिए। राजस्थान के औद्योगिक विकास में मुख्य रूप से जो बाधाएं हैं, जिनकी मैं चर्चा भी आप लोग के समक्ष कर चुकी हूँ, विद्युत शक्ति का अभाव है, यहाँ पानी का अभाव है, दक्ष श्रमिकों का अभाव है, परिवहन के साधनों का पर्याप्त विकास नहीं कर पाए, और यहाँ का बाजार है वो संकुचित है। इसके साथ ही यहाँ प्रशिक्षित और दक्ष श्रमिकों का अभाव है। तो मुख्य रूप से जो आधारभूत संरचनाओं का अभाव है, उन सबको दूर करके हम राजस्थान में औद्योगिक विकास तेज़ी से कर सकते हैं। तो सरकार को इन सबको दूर करने के लिए भरपूर प्रयास करना चाहिए, प्रभावी भूमिका अदा करनी चाहिए, ताकि राजस्थान भी औद्योगिक दृष्टिकोण से विकसित राज्य बन पाए। धन्यवाद।